तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स पर वेडनेसडे का सीजन 2 आ चुका है और हाँ इस बार भी कहानी वही है लेकिन लेवल नेक्स्ट लेवल है। पहले सीजन ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था एक अलग ही दुनिया से, नेवरमोर अकेडमी, डार्क फैंटेसी और ऑब्वियसली वेडनेसडे एडम्स जिसके एक्सप्रेशन काफी लोगों की जिंदगी से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब सवाल यह है कि सीजन 2 में क्या नया है, क्या ये सीजन पुरानी यादों को ताजा करता है या फिर ये भी एक डायरेक्ट सीजन बन के रह गया है। सबसे पहले तो ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं सीजन 1 को रिलीज हुए। जो लोग नवंबर 2022 में सीजन के साथ जुड़े थे उन्होंने तब से सीजन 2 का इंतजार किया है। इस लंबे गैप के साथ वेडनेसडे वापस आई है लेकिन सिर्फ पार्ट 1 के साथ जिसमें 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। अब यही नेटफ्लिक्स का नया बिजनेस मॉडल है, पॉपुलर शोज को 2 पार्ट्स में तोड़ना ताकि हाइप बनी रहे। लेकिन सवाल फिर से वही आता है कि पार्ट 1 हाइप के लायक है भी या फिर नहीं। वेडनेसडे सीजन 2 शुरू होता है एक नए साल के साथ, नेवरमोर अकेडमी में नए लोग, नए प्रोफेसर और ऑब्वियसली नए सीक्रेट्स। लेकिन एक चीज वैसी की वैसी है, वेडनेसडे की आंखों में वो डरावनापन, एटीट्यूड और सब कुछ जान लेने की क्यूरियोसिटी। इस बार कहानी शुरू होती है एक ब्रूटल मर्डर के साथ और उसके पीछे किसकी प्लानिंग है, एक आदमी, कोई क्रिएचर या फिर कोई और ही दुनिया का राज। एक चीज तो क्लियर है, इस बार ये डेंजर पर्सनल है और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वेडनेसडे को ये समझ आ जाता है कि सिर्फ इस बार नेवरमोर तक खतरा नहीं है, उसके दोस्तों तक भी आ चुका है खतरा। एक आंख वाला क्रो, सीक्रेट सोसाइटीज और साइकिक विजन्स, ये सब मिलकर एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस पे ट्रस्ट किया जाए। भाई मानना पड़ेगा, जेना ओर्टेगा इक्वल्स टू वेडनेसडे एडम्स एक ऐसी परफॉर्मेंस जो बिना ज्यादा एक्सप्रेशंस दिए भी इंपैक्ट डाल देती है। इस सीजन में उनका कैरेक्टर और भी ज्यादा लेयर्ड है। एक तरफ वो इमोशनली अपने दोस्तों से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ साइकिक पावर्स अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। मतलब इस बार वेडनेसडे मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर रही, वो खुद ही मिस्ट्री बन चुकी है। टिम बर्टन जो इस सीरीज के डायरेक्टर हैं, भाई इस बार उनका फ्लेवर और ज्यादा इंटेंस हो चुका है। हर सीन्स में उनका सिग्नेचर स्टाइल दिखाई भी देता है। और हाँ, कुछ सीक्वेंस जेन्युइनली डिस्टर्बिंग थे। लाइट से लेके कॉस्ट्यूम डिजाइन तक सब कुछ एस्थेटिक और सिनेमैटिक लगता है। कुछ मूवमेंट्स में तो ऐसा भी लगता है जैसे हैरी पॉटर और स्ट्रेंजर थिंग्स को मिक्स कर दिया गया है और तुम्हें कुछ नया देखने को मिल रहा है। और हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि साइड कैरेक्टर्स को उतना स्क्रीन प्ले नहीं मिला है। इस बार पक्सले और यूजिन का बॉन्ड इंटरेस्टिंग है। बियांका का अपने पास से स्ट्रगल एक स्ट्रॉन्ग सबप्लॉट देता भी है, लेकिन कुछ नए कैरेक्टर्स अननेसेसरी इंट्रोड्यूस किए गए जिनकी वजह से कहीं कहीं ये सीरीज थोड़ी सी स्ट्रेस लग जाती है। लेकिन पर्सनली मुझे मजा आया, मैं ज्यादा बोर नहीं हुआ था। वेडनेसडे की डार्क ह्यूमर तो पहले सीजन से ही आइकॉनिक है, लेकिन इस सीजन में एक और लेवल अपर हो चुका है, चढ़ चुका है। वो सैरकैज़्म, वो इमोशनलेस ताना और डरावनापन। जब भी वेडनेसडे किसी रोमांटिक मूवमेंट को क्रिंज बोलती है, ट्रस्ट मी आप भी हाँ में हाँ मिलाते हो। और साथ ही कुछ सीन्स जेन्युइनली क्रीपी है जो कि इस शो को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाता भी है। अगर ऑनेस्टली बात करूं तो मिड सीजन तक आते आते कहानी थोड़ी अनफोकस्ड लगती है क्योंकि कई सारे सब प्लॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। इनिड का रोमांटिक ट्रायंगल, बियांका की फैमिली प्रॉब्लम, वेडनेसडे का विजन, अकेडमी के अंदर पॉलिटिक्स, ये सब चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो पैदा करती है, लेकिन थैंकफुली एपिसोड 4 में सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। जब एपिसोड 4 खत्म होता है तो एक ही इमोशन होता है, अब रुक गए क्यों भाई क्लिफ हैंगर इतना तगड़ा था कि मेरा तो मन कर रहा था कि जल्दी से इसका पार्ट 2 अभी रिलीज कर दो, मेरे को अभी देखना है। वैसे मैं बता दूं इसका पार्ट 2 अब हमें देखने को मिलेगा 3 सितंबर 2025 में। अगर आपको मिस्ट्री, फैंटेसी, साइकिक पावर्स और गॉथिक एलिमेंट्स पसंद है और थोड़ी सी डार्क कॉमेडी भी, तो भाई वेडनेसडे सीजन 2 का पार्ट 1 मस्ट वॉच है, देखना चाहिए। ये शो सिर्फ थ्रिलर नहीं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, एक वाइब देता है जो दूसरी किसी सीरीज में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई पेशेंस बहुत चाहिए क्योंकि चारों एपिसोड्स में मजा तो आता है लेकिन एंडिंग ऐसी छोड़ी गई है कि आपका मन करेगा कि भाई जल्दी से पार्ट 2 दे दो। मैं सीजन 2 के पार्ट 1 को 10 में से 8.5 की रेटिंग देना चाहूंगा, जिसका ब्रेकडाउन तुम स्क्रीन पर देख भी सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा बाय बाय।